तो कैसे आप सभी लोग हैं दोस्तों। आप सभी लोग को दोस्तों इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि डेली बेसिस में हम लोग इस चैनल पर करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं दोस्तों। कहने का मतलब जो हाल फिलहाल की जो घटनाएं होती है दोस्तों उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों कि हाल फिलहाल का जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाला है दोस्तों। इलेक्शन हो रहे हैं, उसके 2 चरण ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा चरण होने वाला है दोस्तों। और वो भी 8 यानी 5 अक्टूबर से उसका 1 अक्टूबर से शायद होगा दोस्तों उसका तीसरा जो चरण होगा दोस्तों। तो अब तीसरा चरण का जो एक तरीके से जम्मू कश्मीर में जो प्रचार प्रसार करने का जो समय था दोस्तों अब वो ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। और कहा जा रहा है दोस्तों कि इस समय जो जितनी भी पार्टियां थी, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, चाहे जम्मू कश्मीर की कोई क्षेत्रीय पार्टी का पार्टी हो दोस्तों, अपने इस अंतिम समय में दोस्तों वो सभी लोगों को दोबारा एक तरीके से कहा जा सके तो बहुत ज़ोर शोर से दोस्तों अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, अपना एक तरीके से चुनावी प्रचार कर रहे थे दोस्तों। एक दूसरे की खामियां, एक दूसरे की कमियां बताने का प्रयास कर रहे थे दोस्तों। तो उसी को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। कहा जा रहा है कि अंतिम अंतिम जो दोस्तों बीजेपी की तरफ से जो अंतिम प्रचार किया जा रहा है दोस्तों उसमें अमित शाह ने दोस्तों कांग्रेस जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे दोस्तों उन पर एक तरीके से वार करते हुए उनको जवाब देते हुए कहा है कि क्योंकि दोस्तों कल का जो प्रचार में जब कांग्रेस आई थी दोस्तों, जब कांग्रेस प्रचार करने के लिए जम्मू कश्मीर आई थी पिछले दिन दोस्तों, तो उनके द्वारा कहा गया था उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का तबीयत खराब हो गया था दोस्तों स्टेज पे। तो उस समय उन्होंने कहे, उनके द्वारा कहा गया था कि मैं मरने वाला नहीं हूँ दोस्तों, ऐसा उन्होंने कहा था। जब तक मोदी को सत्ता से हटाऊंगा नहीं तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं है दोस्तों, ऐसा उनके बयान आए थे। तो उन्हीं को पलटवार करते हुए उसी बयान का जवाब देते हुए अमित शाह ने कि दोस्तों क्या कहा, आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, अब बात करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है खड़गे के बयान पर अब गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया के एक्स के जरिए पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अपमानजनक व्यवहार करके खुद अपने नेता और पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है। राज्य में 2 चरण में मतदान हो चुके हैं दोस्तों, जबकि तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 1 अक्टूबर का होने वाला है। 1 अक्टूबर को होना है। इसके लिए चुनाव प्रचार भी रविवार की शाम 5 बजे थम चुका है दोस्तों। लेकिन चुनाव प्रसार थमने से पहले सभी राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत के साथ जनता के बीच जाकर एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी पार्टियों में जमकर बयानबाजी की है दोस्तों। इसी क्रम में रविवार को जम्मू कश्मीर के जसरोटा में प्रचार के लिए पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका उम्र 83 साल बताया जा रहा है दोस्तों, की जनसभा के दौरान तबियत अचानक उनकी खराब हो गई दोस्तों। जैसे तैसे वहाँ मौजूद पार्टी के पदाधिकारियों ने उन्हें संभाला। इसके बाद जैसे ही उनकी हालत स्थिर हुई तो फिर से उन्होंने अपना संबोधन जब शुरू किया दोस्तों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला बोला दोस्तों। उन्होंने कहा कि जब तक मोदी को सत्ता से हटाएंगे नहीं तब तक मैं मरने वाला नहीं हूं दोस्तों। खड़गे की इस बयान पर अब गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया के एक्स के जरिए पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अपमानजनक व्यवहार करके खुद अपने नेता और पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया दोस्तों, ऐसा इनका कहना था। आइए क्या कहा गया इनके द्वारा हम देखते हैं। मोदी को लेकर खड़गे ने क्या कहा दोस्तों, कहा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिलसार के जसरोटा में प्रचार के लिए पहुंचे थे दोस्तों। इस दौरान वो अपने संबोधन में बीजेपी सरकार और जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर भाषण दे रहे थे, तभी उनकी तबीयत खराब हो गई दोस्तों। उसके बाद जैसे ही दोबारा वो अपना संबोधन शुरू किए दोस्तों, वहाँ मौजूद लोगों को उन्हें मंच के माध्यम से कहा कि चाहे कुछ भी हो मैं ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरे जीवन का 83वां साल चल रहा है, मैं इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ दोस्तों। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा रहूँगा, उनकी बात सुनूंगा और आपके लिए लड़ूंगा दोस्तों, ऐसा इनके द्वारा कहा गया। लेकिन अब अमित शाह का क्या पलटवार था दोस्तों, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान पर पलटवार करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कल कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने भाषण में खुद अपने नेताओं और अपनी पार्टी से भी बढ़कर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है दोस्तों। गृह मंत्री ने इसी पोस्ट में आगे कहा कि अपनी कटुता का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री मोदी को अपनी निजी स्वास्थ्य के मामले में अनावश्यक रूप से घसीटते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। इससे पता चलता है कि इन कांग्रेसियों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति कितनी नफरत और डर है दोस्तों, कि वे लगातार उनके बारे में सोच रहे हैं दोस्तों। हालांकि इसके बावजूद गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के दीर्घायु होने की कामना करते हुए लिखा है कि श्री खड़गे जी के स्वास्थ्य के लिए मोदी जी प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वे लंबे समय तक स्वस्थ रहें, वे कई वर्षों तक जीवित रहे और 2047 तक विकसित भारत का निर्माण देखने के लिए भी जीवित रहे दोस्तों। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में दोस्तों इस बार जो एनसी का कांग्रेस से गठबंधन किया दोस्तों, यानी कांग्रेस एनसी से मिलकर गठबंधन किया है, वही दूसरी तरफ बीजेपी भी इस बार पूरी ताकत के साथ पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर के जो
जो भी जम्मू कश्मीर में चीज़ें बदला गया है दोस्तों बीजेपी के द्वारा, उस हालात को हवाला देते हुए चुनावी मैदान में दम भर रही है दोस्तों। राज्य में 2 चरण के मतदान हो चुके हैं। अंतिम चरण के चुनाव में महज कुछ ही घंटे बचे हैं दोस्तों। राज्य में पड़े वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को कहा जा रहा है, इसका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है दोस्तों। इस रिजल्ट में इसके क्या परिणाम आते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी तरीके का अगर आप अप टू डेट जाना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। बाकी चीज़ें हम आगे आपको बताते रहेंगे दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।